फैसलाबाद के गोल चिन्योट बाजार में भी तजावुजात अरूज पर रेड़ी छाबड़ी और लोडर रिक्शे खड़े रहने से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर कहते हैं कि इंतजामिया से भी बारहा तजावुजात के खात्मे की दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद के गोल चिन्योट बाजार में भी तजावुजात अरूज पर रेड़ी छाबड़ी और लोडर रिक्शे खड़े रहने से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर कहते हैं कि इंतजामिया से भी बारहा तजावुजात के खात्मे की दरख्वास्त हो चुकी है मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं। फैसलाबाद के गोल चिन्योट बाजार में भी तजावुजात अरूज पर रेड़ी छाबड़ी और लोडर रिक्शे खड़े रहने से ताजरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताजर कहते हैं कि इंतजामिया से भी बारहा तजावुजात के खात्मे की दरख्वास्त कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसी हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की तरह गोल चिन्योट बाज़ार में भी तजावुजात की भरमार है जिसकी वजह से जो कारोबारी तबका है उनको शदीद परेशानी का सामना है। और ताजरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर तजावुजात जो हैं वो भरमार उनकी हो चुकी है जिसकी वजह से कारोबार मुतासर हो रहे हैं। लोडर रक्षा यहाँ पर बाज़ार में खड़े रहते हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक भी जैम रहती है और सारा जो असर है वो कारोबार पर पड़ रहा है। गोल चिन्योट बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी शेख सरफराज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सरफराज भाई बताइएगा, क्या कहेंगे, कोई इंतजामिया को एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई हो रही है आपकी यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आवाज़ आला काम तक पहुँचाते हैं और हम अपील करते हैं जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक नजायज़ तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ है तो हम कमिश्नर साहब, डिप्टी साहब और ACCT साहब से दरख्वास्त करते हैं जहाँ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पे तजावुजात ख़त्म कर रहे हैं उसको फोकस भी करें और उसके ऊपर अमल दरामद भी करवाएं। ये नहीं आप 10 फुट का थड़ा तोड़ के जा रहे हो दोबारा उसके ऊपर फटे फिर लगे होते हैं। तो बराए मेहरबानी है जो भी काम करना है उसके ऊपर फोकस करें, पूरी टीम बनाएं इसके ऊपर, जहाँ से तजावुजात ख़त्म हो रहे हैं दोबारा वो लगे ना उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से लेकिन फोकस नहीं किया जा रहा। और यहाँ पर गोल चिन्योट बाज़ार जो है कपड़ा मार्केट है, यहाँ पर शहरियों का भी रश रहता है लेकिन यहाँ पर जो तजावुजात हैं उनकी वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि यहाँ से तजावुजात का खात्मा ये किया जा रहा है कि यहाँ से तजावुजात को हटाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए। भट्टों में 79 भट्टे ज़िगज़ैग 464 पॉलिसी पर चल रहे हैं। बाकी भट्टे मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं जिससे मजदूर बड़े पैमाने पर बेरोजगार हो चुके हैं। यही नहीं, उधर ईंट का रेट भी 13,000 रुपए पर पहुंच गया। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी क्यों कामयाब नहीं हो रही? आपको अपडेट करें कि भट्टों में 79 भट्टे ज़िगज़ैग 464 पॉलिसी पर चल रहे हैं। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा शेराज पट से। जी शेराज, अपडेट कीजिएगा। बाद में इस वक्त एक भट्टे पर मौजूद हैं हम लोग और ये भट्टा जो है वो ज़िगज़ैग के ऊपर तो नहीं है, यही वजह है कि इस वक्त बंद पड़ा है। और ज़िगज़ैग पॉलिसी किस हद तक कामयाब रही है फैसलाबाद में, इस पर गुफ्तगू करने के लिए लेबर कौमी मूवमेंट से मरकजी सदर लतीफ़ अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस वक्त भट्टे बंद होने की वजह से बड़े पैमाने पर मजदूर जो है वो बेरोजगार हो चुका है। और जिस भट्टे पर हम लोग मौजूद हैं वहाँ पर भी जो मजदूर पीछे बैठे हैं वो बिल्कुल जो है वो अपना काम छोड़कर बैठे हैं और काम यहाँ पर नहीं कर रहे। उनकी तरफ भी तवज्जो देंगे लेकिन उनसे पहले लतीफ़ अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो ज़िगज़ैग पॉलिसी जो है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। लतीफ़ साहब ये बताइएगा कि ज़िगज़ैग पॉलिसी पर भट्टे जो हैं वो चलाए जाएंगे और जो ज़िगज़ैग पॉलिसी को फॉलो नहीं करेगा वो भट्टे बंद कर दिए जाएंगे। तो ज़िगज़ैग पॉलिसी किस हद तक कामयाब रह सकी है फैसलाबाद में? जी इस वक्त पूरे पंजाब में 10,000 भट्टे बंद कर दिए गए हैं जिसमें फैसलाबाद के 400 भट्टा जात ये आपके सामने है कि यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। और इस भट्टा जात बंद होने की वजह से पंजाब के अंदर तो लाखों मजदूर जिनका मुआशी कत्लेआम होगा क्योंकि ये जो बैठे हैं ये सारे के सारे मजदूर जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ अलग रखते हैं। भट्टा जात पर काम करने वाली 60% क्रिश्चियन कम्युनिटी जिनकी आगे 25 दिसंबर ईद आ रही है, आज उनकी ईद की खुशियाँ भी उनसे छीन ली गई हैं। पहले इनसे स्कूल छीना गया, किताबें छीनी गई, अब इनसे रोजगार भी छीन लिया गया। और 2 महीने जब ये कर्ज लेंगे भट्टा मालिक से तो ये गुलामी की जिंदगी बसर करेंगे। पहले इनको तो उजरत पूरी नहीं मिल रही तो ऊपर से भट्टे बंद कर दिए गए 4 दिन के लिए। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी जो कि फेल हो चुकी है, फैसलाबाद में चंद भट्टा मालकान ने सिर्फ एक मोटर लगाकर उसको ज़िगज़ैग का नाम दिया है। ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के लिए बाकायदा तरबियत होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि माहौल साफ हो लेकिन भट्टे तो सिर्फ 2%
आपको लगता है कि आलूदगी से नहीं, अगर यही सिलसिला रहा तो आलूदगी से नहीं लेकिन बेरोजगारी से जरूर मजदूर मरेगा? बेरोजगारी से मर भट्ठा तो सिर्फ एक भट्ठा जो है वो सिर्फ 2% अपना स्मोक पैदा करता है, गाड़ियों का धुआं स्मोक पैदा कर रहा है और इसके साथ फसलात की बाकियात को आग लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्मोक पैदा। 1 एकड़ को जब धान की फसल को आग लगाते हैं तो 25 चिमनियों का धुआं निकालता है 1 एकड़। भट्टा तो किसी जो शहरी इलाके में जहां पे रश हो वहां पे तो भट्टा मौजूद होता भी नहीं है, भट्टा तो हमेशा सुनसान जगह पे मौजूद। गांव के अंदर है, यहाँ पे सब्जा आपको लहराता नजर आ रहा है, दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ पे तो 2% स्मोक पैदा करता है भट्टा। लेकिन एक तरफ वजीर आजम पाकिस्तान भट्टा इंडस्ट्री को बहुत शुक्रिया आपका शिराज भट्ट हमें अपडेट करने के लिए। जंग में गंदम की कीमतों में इजाफे के फैसले को मुस्तरद करने का मामला, विफाक के फैसले पर किसान बोर्ड के रहनुमाओं ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। 18वीं तरमीम में सूबाई हुकूमतों को ज़राअत के शोबे में खुद मुख्तार किया गया है। इस हवाले से बात करते अपने नुमाइंदा अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की कीमत 2000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ दी गई थी, जिसको विफाक की जानिब से 1650 रुपये पर दोबारा से लाने के हवाले से अहकामात जारी किए गए। किसानों की जानिब से 18वीं तरमीम के तहत इस तमाम तर इकदाम जो है वो विफाक की जानिब से किए जाने वाले इकदाम हैं, इस पर तशवीश का इज़हार किया गया है। मेरे साथ किसान बोर्ड के रहनुमा नदीम हैदर शाह मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, 18वीं तरमीम के जरिए सूबाई गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया था कीमतें मुकर्रर करने का, क्या समझते हैं विफाक की इस इकदाम से जो काश्तकारों में किस तरह तहफ्फुज़ात पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं किसान बोर्ड और बिलखसूस पूरी किसान कम्युनिटी की तरफ से सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि वो गाए बगाए हमारे मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते हैं। देखें जी, 18वीं तरमीम का जो असल मकसद था वो सूबों को खुद मुख्तार करना था कि सूबे अपनी आवाम की जो राय है, अपनी आवाम के जो मसाइल हैं वो खुद हल करें। लेकिन अब ये हक भी शायद वफाक ने उनसे छीन लिया है। इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई थी तो लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि इससे हमारे मसाइल जो हैं उनका काफ़ी हद तक हल होगा। मैं दुआगो भी हूँ कि किसानों के मसाइल खान साहब खुद हल करें, क्योंकि किसान इस वक्त बड़ी पिसपाई की हालत में है। देखें, धान की फसल को अब मिल वाले नहीं ले रहे, वो रेट उन्होंने इतना कम कर दिया है, किसान ने अब कटाई भी बंद कर दिया है। गन्ने का क्रशिंग सीजन अब शुरू हो चुका है, तो हमें भी तो उसमें भी मसाइल नजर आ रहे हैं कि मिल वाले भी शायद गन्ना हमारा लेना बंद कर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 18वीं तरमीम का जो मकसद था, जो उसकी रूह थी, उसको बहाल किया जाए, सूबों को खुद मुख्तार किया जाए, ताकि किसान के जो मसाइल हैं, गरीब आवाम के जो मसाइल हैं, वो सूबे खुद अपने हल करें। और जो असम्बली में अब करारदाद पास हुई है 2000 रुपए की गंदम के रेट की, तो रिक्वेस्ट ये है, इनसे हमारी मिन्नत है कि उसको बहाल किया जाए और 2000 किया जाए, ताकि अब गंदम की बिजाई का सीजन शुरू हो चुका है। अगर 2000 रुपये रेट ना दिया गया तो लोग दोबारा गन्ने की तरफ जाएंगे और गंदम बहुत कम बिजाई होगी, जिससे मुल्क को बड़ा शदीद नुकसान होगा। गंदम बाहर से बहुत महंगे दामों आती है और हमारे मुल्क में उसका रेट इतना कम अगर होगा तो गंदम हुकूमत बाहर से मंगवाएगी, जिसका हुकूमत को नुकसान होगा, जमींदार को नुकसान होगा। 18वीं तरमीम को जो है उसकी मुकम्मल रूह के मुताबिक बहाल करना चाहिए, सूबाई हुकूमतें जो है वो खुद मुख्तारी देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। सर्दी की पहली रिमझिम, हवा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। खूबसूरत मौसम में हर सू निखरे निखरे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। फैसलाबाद के मौसम के बारे में हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा, लेकिन अभी हम आपको अपडेट करते चलेंगे। सर्दी की पहली रिमझिम, हवा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। शहरियों के चेहरों पर खुशी से खिल उठे। खूबसूरत मौसम में हर सू निखरे निखरे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे, सर्दी की पहली रिमझिम, हवा में खुनगी का एहसास बढ़ गया। इस हवाले से मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सर्दी की पहली रिमझिम हुई है। हर सू निखरे निखरे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। मौसम में खुनकी का एहसास बढ़ चुका है। हल्की हल्की ठंडी हवा जो है उसने शहर फैसलाबाद का रुख किया है। और फैसलाबाद में अगर मौसम की मजमूई तौर पर बात की जाए तो फैसलाबाद के मौसम के आज क्या ही कहने, खूबसूरत और दिलकश मौसम जो है फैसलाबाद का इस वक्त हो चुका है। आसमान पर सुरमई बादलों का राज है और सूरज ने आसमान में बादलों की ओट ली हुई है। और फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये रिमझिम जो है वो
मूसलाधार बारिश में तब्दील होती है। सड़कों की बात की जाए तो शहरियों ने जो है वो मुख्तलिफ पार्क्स का रुख भी किया हुआ है, जहां पर शहरी जो हैं वो कुदरती मनाजिर को देखते हुए लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। और इन फूलों की तरह जो है वो जितने भी फूल, पत्ते और दरख्त जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तमाम के तमाम जो हैं वो निखरे निखरे से लग रहे हैं। फैसलाबाद में सर्दियों का जो आगाज़ हुआ चाहता है, उसकी पहली झलक जो है वो आज की रिमझिम ने दिखा दी है कि फैसलाबाद में जो है वो सर्दियाँ शुरू होने को हैं और फैसलाबाद के शहरी जो हैं वो भरपूर तरीके से इस सर्दी के मौसम को जो है वो एंजॉय करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर, रवां माह शुरू होने वाले पुलिस कोर्सेज मुलतवी, कैपेसिटी बिल्डिंग और बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स रवां माह शुरू होने थे। आईजी पंजाब ने कोर्स मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र आईजी पंजाब की जानब से तरबियती सेंटरों में रवां माह शुरू होने वाले कोर्सेज मुअत्तल कर दिए गए हैं। आईजी पंजाब की जानब से तरबियती सेंटरों के सरबराह और ज़िले और रीजनल पुलिस सरबराहान को भिजवाए गए मरासला में उनका कहना था कि कोरोना की दूसरी लहर पूरी शिद्दत से उभर रही है, जिसकी वजह से कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जबकि पुलिस के तरबियती सेंटरों में एक बड़ी तादाद एहलकारों की हम वक्त मौजूद रहती है, जिसकी वजह से कोरोना वहाँ पर भी सर उठा सकता है। इसलिए रवां माह बेसिक इंटेलिजेंस कोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्स शुरू किया जाना। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। पंजाब भर की तरह रेस्क्यू 1122 टोबा टेक्सिंग में भी ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया गया। रेस्क्यू 1122 टोबा टेक्सिंग ऑफिस में खुसूसी तौर पर आगाही वॉक और सेमिनार का एहतमाम किया गया है। आलमी दिन के मकासद के मुताबिक रोड सेफ्टी के लिए इक़दामात पर अमल पैरा होना जरूरी है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करना भी हादसात का सबब बन रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर की तरह रेस्क्यू 1122 टोबा टेक्सिंग में भी ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन का आलमी दिन भरपूर तरीके से मनाया गया है। फैसलाबाद में 60,000 टैक्स गुजारों ने अब तक अपने सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए हैं, जबकि NTN होल्डर्स की तादाद 4 लाख से ज़ायद है। इसी वाले से बात करते अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवां माली साल के इनकम टैक्स गोशवारे जमा किए जा रहे हैं। फैसलाबाद रीजन में NTN होल्डर्स की तादाद 4,15,000 है, जिनमें से अभी करीबन 60,000 अफराद की जानिब से अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवा दिए गए हैं। FPR हुकाम के मुताबिक ऐसे तमाम अफराद जिनके पास NTN है या ऐसे तमाम अफराद जिनकी सालाना आमदन 6 लाख रुपए और उससे ज़ायद है, वो अपने इनकम टैक्स गोशवारे 8 दिसंबर से कबल जमा करवाएं। बसूरत दीगर इनको जुर्माने आयद किए जाएंगे। FPR की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस हवाले से एक खुसूसी कैंपेन भी चलाई जा रही है और गोशवारों की तादाद को रिकॉर्ड सतह पर लेकर जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता साल के 2 लाख इनकम टैक्स गोशवारों के मुकाबले में रवां साल तादाद जो है वो उससे ऊपर लेकर जाने के लिए, रिकॉर्ड सतह पर लेकर जाने के लिए तमाम तर वसाइल जो है वो बरूए कार लाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें अपडेट करने के लिए। महकमा रेलवे की जानिब से बालाखिर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 माह बाद असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिलाखिर 2 माह बाद फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से ATO लाहौर रेलवे स्टेशन हाफिजा ज़ैनब मुनव्वर को फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया है और इसी हवाले से महकमा रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सोमवार के रोज़ हाफिजा ज़ैनब मुनव्वर जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर का चार्ज जो है वो संभालेगी। इसी हवाले से फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 माह से असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर की जो असामी है वो खाली थी, जिसके पेश नज़र फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के इंतजामी अमूर मुतासर हो रहे थे, मगर इसके बावजूद महकमा रेलवे की जानिब से तैनाती को मुमकिन नहीं बनाया गया था। बिलाखिर 2 माह के अरसे के बाद जो है अब हाफिजा ज़ैनब मुनव्वर को असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन तैनात कर दिया गया है। वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के जो इंतजामी अमूर है वो संभालेंगी। बहुत शुक्रिया वैसली हमें अपडेट करने के लिए। चिन्योट में महकमा पब्लिक हेल्थ की नाकिस मंसूबाबंदी, सीवरेज पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल ना होने से सीवरेज मसाइल संगीन हो चुके हैं। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی جو مبینہ غفلت ہے اور ناقص پالیسیاں عوام کے گلے جو ہیں وہ پڑ گئی ہیں. محلہ دل خوشاب ہے جس کی ہزاروں پر نفوس پر مشتمل جو ہے وہ آبادی ہے اور 22 کروڑ روپے کی لاگت سے گزشتہ دور حکومت میں یہ سیوریج پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا جو اب لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہیں پر عرصہ دراز سے محلہ دل خوشاب اور اس کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے جو علاقے ہیں وہ بری طرح سیوریج کی لپیٹ میں ہیں. جگہ جگہ پر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. وہیں پر جو علاقہ مکین ہے انہیں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں. اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. محترم، کتنے عرصے سے یہی صورتحال ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ سر یہ تقریباً 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا تو کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا تو ہم اس کا جنازہ بھی نہیں لے کے جا سکتے، اور نہ کوئی نمازی حضرات جو ادھر سے آتے ہیں گزرتے ہیں ان کے کپڑے جو ہے وہ صاف نہیں رہتے، وہ اللہ کی عبادت سے بھی جو ہے محروم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہمارے حکمران طلبہ آتے ہیں ایم پی ایم این اے ووٹوں کے لیے وہ بڑے آ جاتے ہیں ہماری طرف، یہ کر دیں وہ کر دیں. اس وقت وہ ایسے کر کے بھی آ جاتے ہیں، ان سے گزر جاتے ہیں گندے پانی سے، مگر اب کوئی بھی نہیں آتا. کیا مطالبہ کریں؟ ہمارے بچے جو ہیں، بچے بڑے، یہاں تقریباً ہر دوسرا آدمی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، ہر دوسرا آدمی، مگر کوئی نہ کوئی ہیلتھ والا، کوئی حکمران جو ہے نا وہ ہماری طرف نظر ثانی کوئی نہیں کر رہا ہے. ہمارا حکمران افسران بالا سے یہی التجا ہے کہ خدا را ہماری کوئی مدد کی جائے. یہاں نہ ہم گزر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں، ہمارا تو کھانا پینا حرام ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے حکمران سے کہ اگر وہ ہماری بات سن سکتا ہے تو برائے مہربانی ہم پہ نوازش. جو ووٹرز ہیں وہ بھی خاصے پریشان نظر آ رہے ہیں اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ جب ووٹ لینا ہوتے ہیں تو یہاں پر عوامی نمائندے جو ہے وہ بہت شکریہ بابر منیر ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں آرٹ کونسل میں معلمہ کنزہ ندیم کی جانب سے خواتین کے لیے محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے خصوصی لیکچر اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے. آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں.
की दवा हो, दामन धुलता जाए, रद्दो बला हो। अल्लाह पाक हम सबको गमे मुस्तफ़ा में रोने की तौफीक दे। अरे गमे मुस्तफ़ा, गमे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।